हाँ, तो आज से अपन जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे वो है कॉन्सेप्ट है एरे का। हमने पढ़ा है एरे के बारे में, जो मैंने कहा था ये एक्सेल है, ये एक तरह का एरे है। इसका जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है ना वो जीरो होता है, यस फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। अब मानो मेरे को स्ट्रिंग एरे बनाना है, मतलब स्ट्रिंग डेटा डालना है, तो जीरो पे मैं डाल दिया टाटा, इसमें डाल दिया टेस्ला, इसमें डाल दिया मारुति, इसमें डाल दिया टोयोटा। ठीक है, तो ये एक मेरी वैल्यूज आ गई। तो इस एरे में जीरो में क्या है, टाटा, वन में टेस्ला। तो एक साथ मेमोरी एलोकेट हुई है इसमें, क्या हुई है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट। समझ में आया? यस सर। अब अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं कैसे बनता है। ठीक है, अब मैं गया, मैं एक बना रहा हूँ सिंपल एरे प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल एरे का प्रोग्राम बना रहा हूँ। अब मैं बनाता हूँ एक स्ट्रिंग एरे। तो कैसे बनता है स्ट्रिंग एरे? स्ट्रिंग, इसका मतलब होता है डबल, इसका मतलब होता है एरे। क्या होता है? एरे। और मैं इसमें वैल्यूज डालता हूँ। ठीक है, तो इसमें जीरो में क्या आएगी, टाटा, वन में टेस्ला, टू में मारुति, और थ्री तीन में नंबर। टोयोटा। अगर मानो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ कि जीरो में कौन सी वैल्यू है, तो मैं सिंपल दूंगा, इस इसका नाम दूंगा कार ब्रांड, और जीरो इंडेक्स। तो क्या प्रिंट करेगा? टाटा। टाटा। सेव करते हैं। ठीक है, यस अब सर। मैं कराना चाहता हूँ थर्ड। जो तुम्हें समझ में आ रहा है अच्छी बात है। मारुति। रन करता हूँ। नहीं, 4 आएगा टोयोटा। टोयोटा, जीरो, वन, टू, 1 2 थ्री, 3। है ना? मतलब जीरो से स्टार्ट होता है सर, इसके अंदर वैल्यू देना। हाँ, जीरो ही दिया था ना मैंने, टाटा, हम्म। है ना? ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं चेंज कर दूं इसको, टोयोटा की जगह होंडा कर दूं। टोयोटा की जगह मैं कर दूं उसको, नाम इसका होंडा कर दूं। हम्म। सिंपल है। यहाँ जाकर के जो कार ब्रांड थ्री है ना, हम्म। यहाँ जाकर मैं कर दूंगा होंडा। ठीक है, अब वापस जाकर के तीन को प्रिंट करा के देखेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? इसका मतलब है जीरो, वन, टू, थ्री पे जाके जो टोयोटा था उसकी जगह क्या डाल देगा, होंडा। होंडा। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखो, ऊपर तो टोयोटा था, यहाँ तक तो टोयोटा है, नीचे हम्म। चेंज हो गया होंडा हो गया, और नीचे उसने होंडा प्रिंट किया। होंडा कर दिया। अब अपन चाहते हैं इसकी लेंथ कितनी है, तो उसके लिए फंक्शन होता है कार ब्रांड डॉट लेंथ। डॉट लेंथ फंक्शन काम आता है। तो यहाँ जाता हूँ मैं, एसो एसो कार, कार ब्रांड डॉट लेंथ। ठीक, सेव करते हैं। चार लेंथ है, हम्म। एक, दो, तीन, चार, है ना? हम्म। समझ में आया था? यस सर। ये बढ़ाओ ये भी। ये रहा। अब मानो, अब मेरे को नंबर ऐरे करना है। सर, हाँ, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे स्ट्रिंग लगा हुआ है तो मतलब हमने कार्स के लिख दिए है ना, जैसे टाटा जीरो है, टेस्ला वन टू थ्री। हम्म, तो हमने मतलब जो जो प्रिंट करना है, जीरो में क्या करना है, थ्री में क्या करना है वो लिख दिया, है ना? तो हाँ, साथ में नीचे अलग से होंडा थ्री नंबर में ये क्यों लिखा, क्या जबकि टोयोटा मतलब ऑलरेडी था। क्या अलग से हमने कार थर्ड नंबर फोर्थ नंबर में लाइन नंबर क्या है? लाइन सर नंबर मैं डाल। बताऊं सर, ये क्या पूछना चाह रही हैं? ये पूछना चाह रही हैं कि आपने जब वैल्यू दे रखी थी 3 नंबर पे टोयोटा, तो फिर आपने चेंज करी ना जो वैल्यू। ये बदल दी होंडा। ना, यहाँ पे तीन में होंडा कर दी ना।
तो मैंने बदली वो वैल्यू प्रिंट कराई है यहाँ पे, समझे? ठीक है। मतलब अलग से भी 3 नंबर और देनी थी? है? नहीं नहीं, अरे उसकी 3 नंबर पे पहले यहाँ पे फिर सिड्डी पे काजू पड़ा था, मैंने बादाम रख दिया 0 चेंज 1 करा 2 है सर 3 ने, पे। सिर्फ चेंज किया है। उसकी चेंज जगह अपन किया 0 है, 1 वैल्यू 2 चेंज कर 3 सकते चेंज पहले यहाँ पे टोयोटा थी, अब यहाँ पे मैंने होंडा रख दी, तो अब होंडा होंडा मिलेगी कर ना 3 नंबर की सिड्डी पे। ठीक है। 3 नंबर की सिड्डी पे काजू रखा था, वो हटा के मैं बादाम लगा दिया, रख दिया, हाँ, तो अब काजू मिलेगा, बादाम मिलेगा। बादाम। हाँ, वैसे ये अब टोयोटा थी पहले, उसको हटा के मैंने होंडा कर दिया। ठीक है। अब ये समझ आ गया। अब लास्ट वाली लाइन 15 वाली लाइन ये तो लेंथ प्रिंट करा दी, ब्रांड लेंथ की जो है ना, ये कितनी लेंथ है? इसकी लेंथ ओके, कितनी है, तो G1 2 3 4 है ना। ठीक है। अब एक और एक, जब अब मैंने पहले स्ट्रिंग का बनाया था, अपन ने इंटीजर का बनाया। एक वेरिएबल एरे का क्या नाम है? स्कोर। तो उसके जीरो में क्या होगा? 0 में 10 होगा 85 सर। जीरो में 85 है। अच्छा ठीक है सर, 0 में अच्छा सीरियल वाइज है ना। आपने 10 0 क्यों में बोला? नहीं एक्चुअली क्या है कि सर मैंने जो एरे, इसके एरे के बारे में पढ़ा था ना, तो उसमें क्या है कि 0 1 2 3 4 जो इंडेक्स थे उसमें वैल्यू दे रखी थी, 0 में 10, हाँ तो वो तो भूल 1 में जाओ, अपन नहीं दे रहे है ना, अपन ने यहाँ दे दिया। जीरो में क्या दे दिया? 85। 85 अब अपन वापस सेकंड को प्रिंट कराते हैं। 85 आएगा। 78 सेकंड में। सेकंड को सेव किया और रन किया। हम्म 92 सॉरी 85 ऐसी वैल्यू चेंज नहीं करी ना आपने। 1 है ना, 92 92। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, हम्म मैं 95 कर दिया। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा? एक में 95 नहीं, दो में, 0 1 2। चलो मैं एक को चेंज कर देता हूँ, हम्म है ना, प्रिंट करा रहा हूँ। 92 आएगा सर। 95 पहले 92 थी, अब 95 हो जाएगी। 95 हो गया। और उसकी लेंथ प्रिंट करा दी है, तो एस वाई एस ओ स्कोर डॉट लेंथ। हम्म उसकी लेंथ 5 है इसमें। 5 समझ में आया? हाँ जी। यस सर। बढ़ाओ उसको।
अब मेरे को इन सब की वैल्यू प्रिंट करानी है। फॉर लूप याद है आप लोगों को? याद है ना? फॉर लूप। हाँ, अब अपन किससे प्रिंट कराएंगे इनकी वैल्यू? फॉर लूप। किससे? फॉर लूप से। हाँ। अब मैं इसको करूंगा फॉर, तो मैं देखो यहाँ देखना समझना, फॉर लिखा मैंने, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या है? 0। आई इज लेस देन स्कोर डॉट लेंथ। ये लेंथ कितनी है? 5 तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार। 5 बार चलेगा। पहली बार चला, आई की वैल्यू कितनी है? 0। 0। पहली बार जाएगा, हम्म पहली बार जाएगा अंदर, ठीक है। फिर स्कोर यहाँ देखिएगा 0, आई 0 है ना, यस सर। तो 0 में क्या होगा? 0 में 85। 85। फिर आई प्लस प्लस करेगा, 1 हो जाएगा, 1 में क्या होगा? 92। 92। 2 हो जाएगा, 2 में क्या होगा? 78। 78। 3 हो जाएगा, 90। 4 हो जाएगा, 88। 88। आई इज लेस देन 4 तक चलेगा, 5 होते ही तो बड़ा बराबर हो गया ना, फेल हो जाएगी कंडीशन और ये ब्रेक हो जाएगा। रन करके देखें, हो गया 85 सर का। अगर यहीं ये आई इज लेस देन और इक्वल टू स्कोर होता तो मिलता ही नहीं ना, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरर आ जाएगा, देखना इज तो इक्वल टू 4 के बाद में एरर आ जाएगा सर। देख लो करके देखो, वैसे तो इक्वल्स टू देता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, आ गया एरर, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, 5 मिलाएगी। ठीक है सर। समझ में आया? एक तो इस वाले को बनाओ, और वो जो स्ट्रिंग वाला है ना, जो इससे पहले किया था, उसकी वैल्यू प्रिंट करके देखो। करो। टू डी एरे क्या होता है? 2 वैल्यूज होती है इसमें, रो और कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? रोज रो और और कॉलम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? रोज और कॉलम्स होते हैं। अब मानो रोज अगर मैं दे रहा हूँ, तो इतनी कितनी रोज हो गई मेरी? 1 2 3 4 5। ये मानो मैं वैल्यू डालता हूँ इसमें, सोलो ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ, ठीक है। तो ये क्या हो गई? मेरी रोज हो गई। रोज।
कितनी हो गई? सर ये रोज कहलाएगी या कॉलम कहलाएंगे? ये रोज कहलाएंगी। कितनी रोज हो गई अपनी? 1 2 3 4 5 6 रोज हो गई। ठीक है, और मानो सिर्फ कॉलम्स में वैल्यू डालता हूँ। सर ये भी रोज कहलाएगी फिर? रुको एक सेकंड। कॉलम्स 3 हो गए, रोज कितनी है? 1 2 3 4 5 6। कॉलम कितने हैं? 1 3 2 3। समझ में आया? ओके सर। है ना? अगर तुम ऐसे ही देखोगे तो देखो लिखा आ रहा है ना। अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर देखो कर रहा है ना 1 रो 2 कॉलम, दिख रहा है ऊपर कोने में लेफ्ट में। ये सर 2C। हाँ, सो कितनी हो गई? 5 6 रो होगी। अब मैं इसको कैसे बनाएंगे अपन? तो मैं एक बनाता हूँ 2D एरे। ठीक है, और उसमें वैल्यू डालते हैं। न्यू क्लास 2। ठीक है, ध्यान से बनाना। तो कैसे बनाते हैं ऐसे? अब पहले पिछली बार में अपन सिंगल डी था तो 1D एरे था तो एक ही दिया था ना अपन ने, है ना? अब अपन को 2D बनाते तो 2 दे दिए। समझ में आया? फर्स्ट रो कितनी रोज हो गई? 1 2 3। तो 0 से स्टार्ट होगी। 0 0 1 0 1 2। अब इधर देखना, इसका इंडेक्स क्या होगा अजय? इसका इंडेक्स क्या होगा? 0। 0 रो और कॉलम भी 0 हम्म 0 कॉमा 0, है ना? कोमल इसका क्या होगा? 0 1 0 1। 0 रो है और कॉलम क्या है? 1। इसका 1 0 0 2। 2। 0 2 इसका 1 0। ये 1 1 1, ये 1 1 2 2 0 2 1 2 2। समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ ये 0 0 ये 0 1 है। अब मानो मैं वैल्यू निकालता हूँ, इसका आउटपुट क्या आएगा बताना। ये वैल्यू निकालता हूँ, इसका आउटपुट क्या आएगा? वैल्यू 1 कॉलम 2 रो रो वैल्यू 1 तो कॉल वैल्यू एट रो 1 1 दा 0 आ चुका। 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 तो आउटपुट क्या आएगा? क्या 0 वैल्यू 0 आएगी? 0 1 मैट्रिक्स 1 और 2। वैल्यू क्या आएगी? जीरो जीरो। तो आउटपुट बताओ ना मेरे को, कौन सी वैल्यू निकाल के लाएगा? वैल्यू सर इसकी मैट्रिक्स 1 और 2 का पूछा है ना। मतलब रो 1 और कॉलम 0 0 0 1 ये हो गया 1 इसको मैट्रिक्स 2 2 5 सर। ये क्या है? 0 0 है, ये तो 0 0। ये 0 1 है, ये 0 1 ये 0 2 है। ये क्या है? 1 0 1 0 1 2। 1 2। ये आएगा ना 5। अच्छा 1 2। ये 1 और 2 आ रहा है ना। ओके 5 ही आएगा फिर। सॉरी 6।
1 ये सॉरी मैंने किया है, ये 0 है, 0 1 ये 1 1 है ये 1 1 है ना, ये 1 2 है, 0 सर ऊपर वाली जो रो है ये ये तो 0 है, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 ठीक है 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 है ना, तो ठीक है। रो 1 कॉलम 2 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 ये थोड़ा सा सर कंफ्यूजन करने वाला है बाकी समझ में तो आ रहा है कंफ्यूजन क्या, आप बस एक दो प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा हाँ कुछ। वो काउंटिंग में थोड़ा सा वैसा हो जाता है सर अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ 1 2 की 10 कर देता हूँ, 6 थी ना, 6 चेंज कर देता हूँ, अब रन करते हैं, सेव करते हैं, 10 कर दिया मैं, यस सर है ना। ये बनाओ, फिर आप लोगों का असाइनमेंट पता है क्या रहेगा, आप लोगों का असाइनमेंट रहेगा कि अभी जैसे फॉर लूप करके अपन ने इसको प्रिंट कराया था, वैसे ही इसको तो आप लोगों को आज कराना है बैठ के, ठीक है। क्या लेकिन कराना है फॉर लूप? जैसे मैंने फॉर लूप से इसको प्रिंट कराया था ना पूरे को, हाँ जी उसी तरीके से आपको 2D एरे को प्रिंट कराना है। 2D अब आप चैट जीपीटी से पढ़ो, उसको समझो, सब समझाना है मेरे को कल, है ना। हम्म ये तो बनाओ।